कहा था कि अगर आज आवाज नहीं उठी तो वो दिन दूर नहीं है जब गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में डाल दी जाएंगी। और ये कल आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा कि जो कुछ भी इस पूरे भारतवर्ष में हुआ। मेरा हाथ टूटा, ये मेरा हाथ नहीं टूटा है, ये उस गांव में बैठे दूर दराज बच्चे का विश्वास टूटा है, सरकार से विश्वास टूटा है। ये उस बच्चे की उम्मीदें टूटी हैं जो ये उम्मीद लेके हर दिन जगता है कि मैं आज मेहनत करूंगा तो शायद मैं कल नौकरी लूंगा और मेरे परिवार को मैं संभाल सकता हूं। क्या मेरी यहां से इस प्लेटफॉर्म से इस समय पर एक आवाज है, मैं पहुंचाना चाहता हूं सरकार तक कि क्या ये सरकार ये चाहती है कि ये सारे के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं बच्चे? फेयर कि एग्जाम फेयर हो, यही तो चीज है कि इनकी डिमांड यही तो है कि एग्जाम फेयर हो, एग्जाम टाइम पे हो। तो क्या ये लोग गलत कर रहे हैं? क्या ये सब लोग पढ़ाई छोड़ के ये कुछ और करने लग जाएं, ये भी गुंडागर्दी करने लग जाएं? जिस तरीके से कल शिक्षकों के साथ व्यवहार हुआ है, हर मंजर मेरे सामने से गुजरा है। टीचर्स, फीमेल टीचर्स तो छोड़िए, इतना दुख हुआ कि पुलिस ने फीमेल टीचर्स पे जो लाठियां चलाई हैं, जो हाथ उठाया है, इससे बुरा समय कभी आ नहीं सकता। कुछ पुलिस वाले वहां पर कह रहे थे टीचर्स को, जब टीचर्स ने कहा कि हमने वर्दियां पहन के छोड़ दी हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आप मर्द होते तो वर्दी ना उतारते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आज कि अगर हमने वर्दी छोड़ी है, हमने सिलेक्शन लेके अपनी जॉब छोड़ी है, तो वो इसलिए ताकि तुम्हारे जैसे लोगों के आने वाले बच्चे जो भविष्य है वो वर्दी पहन सकें, और तुम उसमें हमारी मर्दानगी को के बारे में बता रहे हो कि भाई टीचर्स को सिखा रहे हो चीजें। और तुम्हें भी जिसने कभी पढ़ाया हो, तुम भी कभी पहुंचे होंगे, तो एक शिक्षक ही रहा होगा, और आने वाले समय में याद रखना वो तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, वो भी किसी शिक्षक से ही पढ़ रहे होंगे। हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है कि ये लोग जो है माफिया हैं, हम माफिया हैं। आपके ही बच्चे, मैं आज खुलासा करूं इस यहां पे सामने, जब हमें डिटेन करके जब हमें पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, हमें थाने में रखा गया। आपको पता है वहां पर जिन ऑफिसर्स ने ये बोला था उस समय पर, उन्होंने कहा कि आप लोग माफिया लोग हैं। तो मेरा एक सवाल है, जब हम थाने में वहां बैठे, उस थाने में जिसमें हम बैठे, वहां हमसे पढ़े हुए बच्चे थे, वहां पर उनकी आंखों में आंसू थे। बस फर्क इतना है कि वो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि उनसे जो बड़े लोग हैं उनके ऑर्डर आ चुके थे। तो जिन बच्चों जो वो सिलेक्शन हुए, मैं तो और सब छोड़ दीजिए, आप ही के डिपार्टमेंट में लोग हैं, और वो जो बच्चे वहां सिलेक्टेड बैठे हैं, आपके थानों में ही जो बच्चे बैठे हैं, तो वो इन्हीं माफियाओं से पढ़ के बैठे हुए हैं। हम माफिया लोग हैं। हमारी आवाज को दबाने के लिए अब आईटी सेल और नेगेटिव चीजें फैलाने शुरू कर दिया है। लेकिन मैं यहां से कहना चाह रहा हूं, ये आवाज ना रुकी थी, ना रुकेगी, आगे भी नहीं रुकेगी। क्या कर लोगे? ज्यादा फांसी लगा दोगे ना हम लोगों को? हमने तो जिस दिन अपनी नौकरियां छोड़ी थी, उस दिन ठान लिया था कि अब हम रुकने वाले नहीं।